हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की लिस्ट के बारे में, प्लस और जो नई नोटिस आई है उसके बारे में, प्लस हम 15 को आपको यहाँ आना है उसके बारे में, और नेक्स्ट जो राउंड होगा उसके बारे में, यहाँ आके कहाँ रुकना है उसके बारे में, मैं यहाँ पे आप सबको मिलूँगी उसके बारे में, प्लस मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो मत स्किप करना क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो लिस्ट नहीं आई थी बच्चों की, तो सबसे पहले तो मैं ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ क्योंकि कल मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाई थी, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इस वजह से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइम टू टाइम ऑलमोस्ट चीज़ें आ जाएंगी, और मैंने एक ऑफिशियल कॉल करी थी जिसको मैंने ऑलमोस्ट बच्चों को भेज दिया था, जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर। तो उस पर मैम ने बताया भी है कि आ करके कैसे क्या होना है, हॉस्टल का प्रोसीजर क्या हो सकता है, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो सारा सामान लेके आएंगे या नहीं, उसके बारे में। तो हर एक एक चीज़ इसमें मैं फिर से क्लियर कर दूंगी, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, और जो नई नोटिस आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बस अगर स्किप कर दिया तो काफ़ी कुछ लॉस हो जाएगा, इसलिए आप पूरा देख लेना। देखो, यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी मेरिट लिस्ट नहीं आई थी। तो जैसा कि आप फूड साइंस की देखोगे, यहाँ पे मेरिट लिस्ट फेज़ नंबर 2 पे चले जाओ, और हम वैकेंसी पे भी थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। यहाँ पे देखो, अमेठी का तो आ गया था। अमेठी वाले बच्चे पूछ रहे कहाँ जाना है, मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि अभी कोई नोटिस नहीं आई है अमेठी की तरफ से लखनऊ BBAU में कि हाँ भाई, हमारी जो काउंसलिंग है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी में करा लीजिए। तो तब तक आपको अमेठी में ही जाना पड़ेगा, तब तक आप यहीं मान के चलिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप फूड एंड न्यूट्रिशन की देख सकते हो, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ चुकी है। इस लिस्ट को मैं डाउनलोड कर चुकी हूँ, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे इस लिस्ट का अगर हम एनालिसिस एक बार करने की कोशिश करें, ये हिस्ट्री का है फिलहाल। यहाँ पे अगर आप देखो तो लिखा हुआ है सेकंड मेरिट लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम अनरिजर्व्ड, और ये और लिखा हुआ है कि आपका जो पेमेंट लिंक है ये 12/7 सन 2024 से लेकर के 13/7 सन 2024 तक का खुला हुआ है। 23 मतलब कि आपको रात के 12 बजे से पहले यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। अगर सबमिट नहीं करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो 132 गया हुआ है जनरल का, और सेकेंड में देख सकते हो SC का गया है 75, ST का 46, और इसमें EWS का आप देख सकते हो 102। तो ST और 46, उसमें 75 SC आपको देख सकते हो। ऐसा उतना कोई खास वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपके चांस हो सकते हैं। अगर आपके और भी कम मार्क्स हैं तो स्पॉट राउंडिंग, अगर देखो इसमें बहुत सारे बच्चे छोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं और सीट खाली हो जाएंगी, तो और भी कम मार्क्स वाले बच्चों को यहाँ पे चांस मिल सकता है, ठीक है। ये चीज़ इस यूनिवर्सिटी की हो गई। अब हम नेक्स्ट लिस्ट की बात कर सकते हैं कि जो लिस्ट है ये है फार्मास्यूटिक्स की। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो हमारे फार्मेसी वाले बच्चे थे वो परेशान थे, उसके बारे में हम अभी यहाँ पे क्लियर करेंगे। फिलहाल तो 1 ईयर LLM की नहीं आई थी, उनके बारे बच्चे में भी देख ले सकते हो कि यहाँ पे 12 से 13 के बीच में आपको फीस सबमिट कर देनी है। और यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की 55,000 है फीस, और 1 सेमेस्टर देखो लिखा हुआ है टोटल फी फॉर 1 ईयर LLM कोर्स फॉर 1 सेमेस्टर 58,900। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी अदर फीस जो लिखा हुआ है ये मिला करके इन्होंने 58,900 लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें इस लिस्ट की, तो इस लिस्ट में अगर आप देखना चाहते हो तो बहुत ही कम मार्क्स पे भी एडमिशन यहाँ पे मिले हुए हैं। टोटल मार्क्स आप देख सकते हो कि किस पे एडमिशन दिया गया है। प्लस यहाँ पे इसके बारे में ये जो SC कैटेगरी है इनमें भी देख सकते हो, प्लस ये ST कैटेगरी इनमें भी ये EWS आ गया, ये EWS है ऊपर, ST कैटेगरी 65। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो एंट्रेंस टेस्ट में कितने ऑब्जेक्ट आप ऑब्टेन किए हो मार्क्स, इसमें 94 दिया हुआ है। टोटल मार्क्स आपके इतने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे देख करके LLM की जो लिस्ट है उसको आप क्लियर कर लेना। और हम अगर एक बात करें कि मैम यहाँ पे जो फूड न्यूट्रिशन है, फूड न्यूट्रिशन को लेकर के बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रखे हैं, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपकी जो फीस है बेटा, यहाँ उन्होंने लिखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फीस जो है नहीं सबमिट होगी। आपकी फीस 12 से 13 आज और कल तक का फीस सबमिट होगी। सबकी पेमेंट लिंक जो है वो एक्टिव हो गई होगी। कैसे देखना है, मेल आया होगा तो नहीं आया है तो ठीक है, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप समर्थ पोर्टल पे मैंने बता दिया कैसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पे लॉगिन करके देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। मैंने बोला था कि 12 तारीख तक का आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। अपना 12 शाम से लेकर के 13 तक का अपना यहाँ पे फीस सबमिट करोगे, क्योंकि तभी वहाँ पे लिंक अपडेट होगी अगर बच्चों की नहीं अपडेट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो लिस्ट अपनी पूरी दी हुई है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी 75 गया
हुआ है। इसको लेकर के बच्चे कंफ्यूज पता नहीं क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 75 गया हुआ है और ये अनरिजर्व्ड की फेज़ है, क्योंकि उसमें सारे जो SC ST वाले बच्चे थे उन सारे की फिल हो चुकी थी पहले वाले में। अब देखो उनका ऐसा नहीं है कि फिल हो चुकी थी तो उसमें बच्चे छोड़े भी होंगे, तो भैया स्पॉट राउंडिंग में भी चांस मिल सकता है। तो एक बार आप वैकेंट सीट वाली लिस्ट को चेक कर लेना कि बच्चे छोड़े थे या नहीं छोड़े थे, और ऐसे करके आपके सारे ही यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है। अब बात कर रहे हो कि मैम फार्मेसी का क्या है, तो देख लो यहाँ पे फार्मेसी की एक नोटिस इन्होंने प्रोवाइड करी है, नोटिस फॉर एडमिशन डिपार्टमेंट एंड फार्मास्यूटिक्स। तो इसमें इन्होंने ये बोल दिया है कि भैया जीपैट वाले ये स्कोर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आपका जो यहाँ CUET वाला काउंसलिंग होगा उसके थ्रू यहाँ पे जो एम फार्मा फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, इनके लिए आपको रिजल्ट का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये जल्दी पब्लिश किया जाएगा, तो पब्लिश्ड सून लिखा हुआ है, तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज ऑफ द यूनिवर्सिटी विल स्टार्ट आफ्टर एक्वायरिंग द डिटेल ऑफ जीपैट। जीपैट के थ्रू जब चीज़ें कुछ हो जाएंगी यहाँ पे, तब आपका यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, जब भी कुछ होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। यहाँ लिखा हुआ है फर्दर कैंडिडेट, इनकी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो इनको देखते रहिएगा, जिसमें ये कुछ भी अपलोड इतनी जल्दी नहीं करते हैं। ये चीज़ हो गई। अब अगर आप ये बात करना चाह रहे हो कि मैम यहाँ आकर के कहाँ रुकना है, कैसे क्या होना है, तो मैं आपको एक ही रिकॉर्डिंग सुनाना चाहती हूँ। वो रिकॉर्डिंग थोड़ा सा सुन लीजिएगा। ऑलरेडी मैं एक शॉर्ट वीडियो जो है वो अपलोड कर चुकी थी कल शॉर्ट्स में, उसमें मैंने आपको बताया भी था। एक मैम से मैंने बात करी थी, उन्होंने क्लियरली बोला था कि आप 15 को पूरा सामान लेके आ सकते हो, कहीं ना कहीं अपना मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा, आ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए डॉर्मेट्री की व्यवस्था करी गई है। आप तब तक डॉर्मेट्री में रुकोगे और जब जब यहाँ पे हॉस्टल खाली हो जाएंगे और आपको उस हॉस्टल में भेज दिया जाएगा। हॉस्टल का प्रोसीजर भी आपको यहाँ आने के बाद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन हॉस्टल का फॉर्म फिल करना होता है। ऑनलाइन पे आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑफलाइन यहाँ आकर के शायद देना पड़ेगा, कुछ ऐसा ही है। शायद मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि हर बार यही होता है। इस बार अगर ये कुछ एंड टाइम पे चेंज कर दे, वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन एंड टाइम पे चेंज कर दे तो उसमें आप मुझे भैया कुछ ना कहें, है ना। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अगर हम 15 की बात करें तो 15 को भैया अगर आप आ रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे हो तो भैया 31 तक का अपना प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करके भैया डॉक्यूमेंट दे देना। जो बच्चों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ कि नहीं है, इनकेस आपका नहीं है तो कैंसिल होने के चांसेस हो सकते हैं, बट आप अपनी कोशिश को पूरा कर सकते हो। आप इनकी जो मेल है, आप इनकी मेल पे मेल कर दो और ये अपनी जो कंडीशन है उनको बोल दो, क्या पता वो अपने आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन का एक्सटेंशन दे दें, ये भी हो सकता है। 15 तारीख को यहाँ पे आओगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, आपको मैं कोशिश करूँगी। आप अगर इनकेस नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स पॉपअप पे आ जाते हैं। मैं टेलीग्राम पे वैसे चेक करती रहूँगी, तो उस पर मैं देख लूँगी। तो आप इधर आओगे तो कहीं ना कहीं मैं हेल्प कर सकती हूँ। तो आपकी जब भी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाए, मैं वैसे उस टाइम पे हेल्प कर दूँगी। आप मुझे कॉल करना, आप बात कर देना, मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बता दूँगी। वहाँ पे हो सकेगा तो मैं सीनियर के साथ में कॉन्टैक्ट भी करा दूँगी और बात कर लीजिएगा, ठीक है। और रही बात उसकी कि मैम कैसे क्या होगा, तो देखो अपना पूरा काउंसलिंग करा लेना, कन्फ्यूज़न होती तो मैं हूँ। और रही बात फोटोकॉपी और यहाँ इधर उधर बताना हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं सब कुछ बताऊँगी। वैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में फोटोकॉपी वाला सारा सब कुछ अवेलेबल है। इनकेस उस टाइम कुछ नहीं हो रहा है तो मैं कोशिश करके आपका व्हीकल का इंतजाम करा दूँगी। एक चीज़ हो गई। अब अगर आप बात करना चाहते हो इसके बारे में, तो देखो मैं पहले आपको बोल देना चाह रही हूँ, अपनी काउंसलिंग कर लीजिएगा। तो आप एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि मैं शाम में एक मीटअप रख रही हूँ कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन सबसे मिलने का। तो आप लोग जब आइएगा एक बार आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा, तो मैं फिर आपको बताती हूँ कि कहाँ पे आपको मिलना है। यूनिवर्सिटी के आसपास में या यूनिवर्सिटी कैंटीन के ही उसमें रहेगा, आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट की। तो देखो मेरिट लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर सकते हो कि कितने बच्चों ने यहाँ पे छोड़ा था। उसके अकॉर्डिंग सेकंड लिस्ट में भी कहीं ना कहीं एनालिसिस कर सकते हो कि भैया हाँ हो सकता है कि क्या पता यहाँ पे सेकंड लिस्ट में भी बच्चे छोड़ें। सेकंड लिस्ट में छोड़ने के बाद आपकी एक स्पॉट राउंडिंग होगी। स्पॉट राउंडिंग में भी बच्चे जब छोड़ते हैं तो स्पॉट राउंड सेकंड लिस्ट आती है। सेकंड लिस्ट आने के बाद आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पॉट राउंड मतलब आप यहाँ आओगे तो वही स्पॉट राउंड होगा, ठीक है। यहाँ पे आ करके आपका स्पॉट राउंड नहीं होगा, क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे कि मैम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो बेटा यहाँ पे लिस्ट ऑनलाइन आएगी। मैं ऑनलाइन के बारे में वो बोल रही थी, ऑनलाइन लिस्ट आएगी। आपको स्पॉट राउंड में अगर नाम आता है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। ये स्पॉट राउंडिंग हो गई। अब स्पॉट राउंडिंग क्या होती है बच्चे ये पूछते हैं, तो भैया अगर आपका मेन रेगुलर सीट्स में यहाँ जो लिस्ट आ रही है मेन, उन लिस्ट में नाम नहीं है, तो भैया जो सीट्स बचती हैं उन पे आपका स्पॉट राउंड मतलब वहाँ पे जा करके आपको एक डायरेक्ट रॉ एडमिशन के डॉक्यूमेंट दे देने होते हैं। वहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस होते हैं और कुछ उनका मार्क्स का डाटा रहता है कि अगर इतने मार्क्स होंगे तो आपका स्पॉट राउंड में चांस हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम बात कर लें डॉक्यूमेंट्स की, तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप भैया मेल कर दो, और जो डॉक्यूमेंट माइग्रेशन और ये सारे नहीं
है तो इनके लिए आप एप्लीकेशन लिख के लिए आना। अगर इन केस बहुत ही कंडीशन हो गई है तब यहाँ पे अगर आप 15 तारीख को आ भी रहे हो और बिना डॉक्यूमेंट के आ रहे हो माइग्रेशन वगैरह के तो यहाँ पे लेके आना। प्लस यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट भैया देख लेना, आपका प्रोस्पेक्टस में शायद दिया भी हो, मैंने आपको 56 मिनट्स वाले वीडियो में बताया भी था कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो आप कोशिश करना 1 अप्रैल के बाद का वहाँ यहाँ पे, क्योंकि आपने जब फॉर्म फिल किया था तो उसमें भी कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का लगा था। तो आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का ही देना है, ये चीज़ भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब और क्या रह गया, और रही बात इसकी कि मैम यहाँ आएँ और अगर हमें जैसे डॉर्मेट्री नहीं मिला, हमारे कम मार्क्स हैं, हॉस्टल नहीं मिला, तो क्या मैम हम यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे? और यहाँ पे हम कैसे, मतलब गेस्ट हाउस वगैरह अवेलेबल है? तो गेस्ट हाउस अवेलेबल है, आप जब यहाँ आओगे तो आपको गेस्ट हाउस मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, अपनी लिस्ट दिखा दोगे, मतलब कि हमारा लिस्ट में नाम है, एडमिशन के लिए आए, हमने इसमें फॉर्म फिल किया था, तो आराम से यहाँ पे आपका गेस्ट हाउस मिल जाएगा। 150 समथिंग पर हेड, ऐसा सॉरी पर डे का यहाँ पे चार्जेस है, कुछ ऐसा है। और खाना भी आपको मैं बता दूँगी कैसे क्या खाना है। और ये कुछ चीज़ें हैं, यस इतनी सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको इन्फॉर्म करनी थी। हॉस्टल का प्रोसीजर यहाँ आके, अब सब कुछ आप परेशान मत हो, उसके बाद भी आप कर सकते हो। 31 के पहले पहले यहाँ पे सारा आपको सब कुछ सबमिट कर देना होगा, अगर आप 15 को नहीं इनकेस आ पा रहे हो। वैसे तो अब तो कंफर्म हो चुका होगा क्योंकि आपने टिकट्स बुक करा लिए होंगे और सारा सब कुछ कर लिया होगा, और नहीं तो आराम से आप बस करके आ सकते हैं अगर आप आसपास के हैं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। और अभी मैं थोड़ी देर में कोशिश करके लाइव सेशन एक कंडक्ट कर दूंगी, उसमें आप आ जाइएगा। और अगर लाइव सेशन नहीं हो जाएगा तो मैं कोशिश करके फिर वही जो हमारा टाइम रहता है उसमें, कल रात में कुछ मेरी भी तबीयत ख़राब थी और कुछ हमारे पीजी में भी चीज़ें थी, तो इस वजह से मतलब मैं थी नहीं एक्चुअली, तो इस वजह से प्रॉब्लम थी। चलो ये सारी चीज़ें हो गई। अब कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और टेलीग्राम की लिंक मैं पिन कर दे रही हूँ। मैं टेलीग्राम की अब जो पॉपअप है उसका मैं ऑन कर दूँगी, जो नोटिफिकेशन है पॉपअप आ जाने लग जाएगा, तो जिससे कि जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो, अगर आप कुछ उसमें लिख रहे हो तो मुझे पता चलता रहे कि हाँ भैया आप यहाँ पे आ रहे हो, आप आए हो और ये कर रहे हो सब कुछ, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच बच्चों। इनकेस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अब हम यूजी और इनके आगे जो प्रोसीजर है उन पर भी हम बात करेंगे, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, आप जरूर से प्यार बनाइए। मैं कोशिश करिए आपकी भी पूरी तरह हद एक लिमिट क्रॉस हद वो करती रहूँगी, आपको हेल्प करती रहूँगी, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।